कर्म का खाता संतान के रूप में कौन आता है? महाभारत पर आधारित ये कथा आइए सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि संतान किसके रूप में जन्म लेती है? क्यों कुछ संतान माता पिता की सेवा करती है तो कुछ उन्हें कष्ट देती है? क्या यह सब संजोग मात्र है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? आइए आगे सुनते हैं ये कहानी में। महाभारत के युद्ध में एक ऐसे योद्धा की कहानी छिपी है जिसने अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण अपने ही शत्रु के घर संतान बनकर जन्म लिया। यह कहानी आपको कर्म के रहस्यों और उनके प्रतिफल को समझने में मदद करेंगी। तो आइए सुनते हैं कर्म का खाता संतान के रूप में कौन आता है। प्रथम अध्याय, दो योद्धाओं का संघर्ष। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन विजय की कीमत बहुत अधिक थी। लाखों सैनिक मारे जा चुके थे और कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। इस महायुद्ध के दौरान कई वीर योद्धाओं का अंत हुआ, जिनमें एक था एकलव्य। एकलव्य जो कभी गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बनना चाहता था, लेकिन उसे शिक्षा नहीं मिली। उसने स्वयं अपने परिश्रम से धनुर्विद्या सीखी और महान धनुर्धर बना, लेकिन अंततः वह कौरवों की ओर की योद्धा में उतरा और वीर गति को प्राप्त हुआ। पर क्या यह कहानी यही समाप्त हो गई? नहीं, कर्म का खाता अभी बाकी था। द्वितीय अध्याय, पुनर्जन्म का चक्र। एकलव्य की आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक पहुंची। वहां चित्रगुप्त ने उसका कर्म खाता खोला। हे एकलव्य, तुमने अपने जीवन में महान परिश्रम किया, परंतु तुमने कौरवों का साथ देकर अधर्म का मार्ग चुना। तुम्हारे हृदय में द्रोणाचार्य के प्रति रोष था, इसलिए तुमने पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा, किंतु कहाँ और किसके रूप में चित्रगुप्त ने आगे बताया। तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसी कुल में जन्म लेना होगा जिसके कारण तुम्हारा जीवन प्रभावित हुआ था। अगले जन्म में तुम अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। तृतीय अध्याय, आइए सुने। एकलव्य का जन्म अर्जुन के पुत्र के रूप में हुआ। समय बीता और एक नए युग की शुरुआत हुई। अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया और उनके पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था। वह बचपन से ही तेजस्वी, बलशाली और अद्भुत धनुर्धर था। किंतु क्या आप जानते हैं, अभिमन्यु कोई और नहीं बल्कि एकलव्य का पुनर्जन्म था। एकलव्य के जीवन में जो अधूरा था, उसे पूर्ण करने के लिए ही वह अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इस जन्म में उसे वही गुरु द्रोणाचार्य मिले, वही कुल कुरुवंश मिला, लेकिन इस बार वह धर्म के मार्ग पर था। चतुर्थ अध्याय, कर्म का लेखा जोखा पूरा हुआ। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। वह चक्रव्यूह में अकेला फंस गया और उसके साथ छल किया गया, लेकिन यह भी कर्म का ही एक चक्र था। एकलव्य ने अपने पिछले जन्म में गुरु द्रोणाचार्य से कटुता रखी थी, परंतु इस जन्म में वही गुरु उसकी मृत्यु का कारण बने। इस प्रकार उसका कर्म खाता पूरा हुआ
और उसने अपने शेष ऋण को चुका दिया। निष्कर्ष कर्म का रहस्य आइए आगे सुने। जो रिश्ता अधूरा रह जाता है वह पुनर्जन्म में पूरा होता है। पूर्व जन्म के कर्म ही हमारे माता पिता, संतान और जीवन के रिश्ते तय होते हैं। अगर हमने किसी का अपमान किया, किसी को दुख दिया या किसी से बैर रखा तो वह रिश्ता अगले जन्म में किसी न किसी रूप में वापस आता ही है। संतान के रूप में वही आत्माएं जन्म लेती हैं जिनसे हमारा कोई कर्मों का बंधन होता है, चाहे वह ऋणानुबंध हो, शत्रुता हो, उदासीनता हो या सेवा का प्रतिफल हो। कर्मों का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए आगे सुने। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर इस जन्म में हमें विभिन्न प्रकार के रिश्ते मिलते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र शत्रु आदि। रिश्तों का कारण। इन रिश्तों का उद्देश्य हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है, जो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। उदाहरण सुनिए। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पाला और बाद में उसे घर से निकाल दिया तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर आपके यहाँ अगले जन्म में जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आ सकता है। प्रकृति के नियम क्या है, आगे सुनिए। प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके मिलेगा। कर्म और भाग्य। कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों की जीवन में समान महत्व है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा नेक कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे साथ जाते हैं, न कि धन दौलत हमारे साथ जाता है। तो मित्रों, जीवन में सत्कर्म करें, किसी से बैर न रखें और अपने कर्मों को शुभ बनाएं, क्योंकि कर्म का खाता कभी खाली नहीं रहता है, वह जन्मों जन्मों तक चलता है। तो यह है हमारी आज की कहानी, महाभारत से ली हुई। कर्म का खाता संतान के रूप में कौन आता है। मेरी कहानी आप सबको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगता है। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।